सरकार की जय। बोल नारायणी मैया की जय। बोले भगवान बोल सरकार की जय। बोले कनेते धाम की जय। आज ये प्रेस वार्ता का मुख्य कारण ये है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भूमिया बाबा मंदिर प्रांगण पर एक विशाल महायज्ञ होने जा रहा है। और जो विशाल महायज्ञ आप सभी की पावन उपस्थिति में, आप सभी की पावन सानिध्यता में एवं आप सभी के सहयोग से इसको सफल बनाने के लिए आप सभी को आज भूमिया बाबा मंदिर प्रांगण पर याद किया गया है। और आप सब आए तो आप सभी को तहे दिल से भूमिया सरकार पीठ की ओर से खूब खूब आशीर्वाद और खूब खूब साधुवाद कि आप ऐसे ही निष्पक्षता से अपनी कलम को आगे बढ़ाते रहें और कहीं ना कहीं देश को, राष्ट्र को, प्रदेश को, तहसील को, राज्य को बचाने का काम करें। और आप सभी से उम्मीद भी यही है कि आप हमारे देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं कि आप ना होते, अगर मीडिया का हमारा चौथा स्तंभ ना होता तो शायद है कि इस देश को बचाना नामुमकिन होता। पता नहीं देश में क्या क्या कार्य हो जाते, पता ही नहीं चलता किसी को। तो आप सभी जो खबर निकालते हैं उसके माध्यम से एक दूसरे को जो सूचनाएं मिलती हैं, बड़ा ही सराहनीय काम है। तो आप सभी को भूमिया सरकार पीढ़ी की ओर से खूब खूब आशीर्वाद, ऐसी तरक्की करते हैं। महाराज जी, कितने लोगों के आने की संभावना है श्रद्धालुओं की? यज्ञ में पिछली बार भी काफ़ी संख्या में रहे, 10 से 12 लाख के बीच में संख्या की उपस्थिति रही। अब की बार में इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो व्यवस्थाएं उसी प्रकार की बनाई गई हैं कि किसी को कोई प्रकार की असुविधा ना हो। भागवत कितनी तारीख से चालू है और कहाँ पर होगी? ये भागवत जो है ना वो 30 अप्रैल से 8 मई को, और ये धंधरुआवाड़ी रोड पे पिपरोली के आगे भूमिया बाबा का नवीन मंदिर का यहाँ हो रहा है। तो उसी जगह में इस यज्ञ को रखा गया है और आप सभी इस यज्ञ में ऐसे महाराज जी, दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा यहाँ पे? जी, दिव्य दरबार रहेगा 4 तारीख को, 5 मई को और 6 मई को। यहाँ 3 दिन का दिव्य दरबार। प्रशासन की क्या व्यवस्था है? प्रशासन से आग्रह तो किया है। प्रशासन की पिछली बार भी भरपूर व्यवस्था रही, तो इस बार भी उनकी भरपूर व्यवस्थाएं रहेंगी और प्रशासन की पूरा सहयोग मिलता है। बस उनकी सानिध्यता। कुछ ऐसा हो जाए पत्रकारों को असुविधा ना हो? हाँ, उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उनके लिए एक अलग से कॉलम, VIP कॉलम बनाया गया है, जिस कॉलम के माध्यम से वो अंदर आएंगे और प्रत्येक 2 गाड़ियां यहाँ पर लगी मिलेंगी। आपको आना, वो गाड़ी आपको पिकअप करेगी। पिकअप करने के बाद जहाँ से आपकी व्यवस्थाएं घुसाने की प्रवेश की गई वहीं आपको वहाँ से प्रवेश करा के सामने आपको जस्ट स्टेज के सामने और आपकी सानिध्यता में और महाराज जी की सानिध्यता में, दोनों की सानिध्यता में आप वहाँ बैठ के कथा का रसपान कर सकते हैं और अपनी कवरेज भी कर सकते हैं। मीडिया के लिए कोई विशेष आपने बनाया है जिससे हम संपर्क कर सकें? बिल्कुल है, वो तो अलग से एक गेट बनेगा जिसमें लिखा होगा पहले से ही, आपको उसी गेट में प्रवेश करना है। कल से यहाँ कलश यात्रा है और कथा भी है। तो इसमें हमारे राष्ट्रीय संत हैं जो कि व्यासपीठ पर विराजेंगे, परम पूज्य चिन्मानंद जी महाराज, जिनकी एक विश्व में अलग ही ख्याति है। वो इस भूमिया बाबा की और महगाँव की पावन धरा को अपने चरण लगाएंगे, जिसके माध्यम से अपनी वाणी से इस महगाँव क्षेत्र को वृंदावन धाम बनाने का प्रयास करेंगे। साथ में ही 7 मई को गुरुवार को मंदिर का भूमि पूजन भी है, जिसमें हमारे बिलासपुर पीठ से, छत्तीसगढ़ से जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज पधारेंगे एवं विश्व के अन्य क्षेत्रों से महासंत इसमें पधारेंगे। उन महासंतों की पावन उपस्थिति में श्री भूमिया बाबा मंदिर प्रांगण का भूमि पूजन का शुभारंभ रखा गया है, जो कि सुबह के समय पर होगा। तो आप सभी मंदिर में का जो भूमि पूजन है उसमें जरूर पधारें और पधार कर मंदिर की शोभा बनाएं। महाराज जी, मंदिर बनाया जा रहा है, वो किस नक्शे से बनाया जा रहा है? बताया जा रहा है कि यहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति लगाई जाएगी 100 फीट की, कितनी फीट? मंदिर का विवरण कुछ इस प्रकार से है कि मंदिर के, भूमिया बाबा के मंदिर के जस्ट बगल से ही 70 फीट की गिरिराज जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। उस 70 फीट की प्रतिमा के बगल से ही एक 108 फीट का झंडा लगाया जाएगा, जो कि झंडा हमारे भगवा का होगा, जो हमारे राम राज्य की शांति का संकेत का ध्वज होगा, जिसके नीचे व्यक्ति को आने के बाद मात्र से ही शांति प्रदान है। बहुत अच्छा। कितनी जगह में ये मंदिर का निर्माण होने जा रहा है? ये मंदिर का निर्माण 20 बीघा में होने जाएगा और 20 बीघा में भूमिया बाबा का भव्य मंदिर बनेगा, जिसमें राम जानकी भी होंगे, अन्य सारे देवी देवताएं, सबका यहाँ पावन उपस्थिति रहेगी। और सबका विधिवत रूप से भूमि पूजन करके और सबको यहाँ स्थापित करने का संत काम करेगा।